पे कुरान पे। जो पढ़ते हैं वो बोलेंगे। जुज़दान किस पे? कुरान। जुज़दान किस पे? कुरान। कब्रें तो बहुत सी हैं लेकिन चादरें सिर्फ अल्लाह वाले। मज़ारों पे। बेशक है कि नहीं? ये बात जितनी मैंने कही सच्ची है ना? सच्ची है ना? इतनी किसी को इख्तलाफ तो नहीं इन बातों से? मस्जिदें बहुत, गिलाफ सिर्फ काबे पे, कब्रें बहुत, चादरें सिर्फ मज़ार पे, किताबें बहुत, जुज़दान और गिलाफ सिर्फ कुरान पे। क्यों? इसलिए कुरान पर जुज़दान इसलिए चढ़ाया गया कि अगर 70 किताबें भी रखी हों तो देखने वाला दूर से पहचान ले जिस पे गिलाफ चढ़ा है ये आम किताब नहीं, रब का कुरान है। सुभान अल्लाह। बोलें जरा जोर से सुभान अल्लाह। जिस पे गिलाफ चढ़ा है ये रब का कुरान है, ये रब का कलाम है। मस्जिदें बहुत हैं लेकिन गिलाफ काबे पे, ताकि दुनिया जान ले कि कई जगहों पे इबादत होती है लेकिन सबसे अफजल घर अल्लाह का काबा है। और बहुत बेशुमार कब्रों की लाइनें लेकिन मजार पे चादर, ताकि पता चल जाए ये कब्र आम कब्र नहीं है बल्कि अल्लाह वाले की कब्र है। इस्लाम ने बेटियों को नकाब दे के बता दिया कि जिस राह से 1000 बेटियां गुजरती हो और उसी राह से इस्लाम की शहजादी जा रही हो का नकाब ओढ़ ले, ताकि दुनिया जान जाए ये आम बेटी नहीं है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली शहजादी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मुझे शर्म आई, मैं अभी कुछ दिन पहले एक शादी में चला गया। अल्लाह माफ करे, चुगली मकसूद नहीं है, बस यूं समझे मैं इस्लाह के तौर पे ये बात कह रहा हूं। अक्सर तो मैं शादियों में शरीक ही नहीं होता हूं लेकिन इत्तेफाक से अगर कभी चला जाऊं तो एक चले गए। आज तो मिजाज बना लिया लोगों ने मैरिज हॉल में शादी करने का। शर्म नहीं आती है? फैशन चल रहा मैरिज हॉल में। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को अपनी टूटी चौखट से रुखसत कर देना, महलों के ख्वाब ना देखना। हाँ, अगर अल्लाह तौफीक दे बेटी को अपनी चौखट से रुखसत कर, महलों के ख्वाब ना देख कि मैरिज हॉल में बड़ी शान वाली बिल्डिंग होगी। हमने यहां तक तमाशे देखे, मैरिज हॉल में वो कौन सी बदतमीजी थी जो नहीं थी। बेशक एक शरीफ आदमी वहां खाना तक नहीं खा सकता, नहीं खा सकता एक शरीफ आदमी खाना। और लोग कहते हैं कि हमने इज्जत के काम किए, हमने तरक्की की है। वो जानवरों की तरह हाथ में पलट लेना, वो कितना अच्छा दौर था। मेहमानों को बैठाया जाता था, इज्जत से खिलाया जाता था, ये हमारी शराफत का हिस्सा था। बेशक आज थाल लगा दिए, कितना बड़ा फर्क आया। पहले खिलाने वाले चल के जाते थे खाने वालों के लिए लेकर के, आज खाने वाले जाते हैं, खिलाने वाले खड़े रहते। ये दौर अजीब नहीं है? दूसरी खराबी मैं तुम्हें बताऊं, एक खराबी ये है, हमने देखा वो कैमरा लिए खड़ा ऐसे करके बना रहा, वहां पे वीडियो है। दुल्हन का कमरा किधर है? पूछ रहे बेगैरत, दुल्हन का कमरा किधर है? तो कलमा पढ़ने वाले जिनकी बेटी है वो कहते हैं वहां चले जाओ, वहां हमारी बहन बैठी है, वो हया कर। अल्लाह ने तेरी नजरों में तो हया के पर्दे डाले थे और तुझे तो मुस्तफा की बारगाह से दी हुई गैरत दी गई थी और तू इतना बेगैरत हो गया कि कैमरे वाला पहले देख रहा है, जिससे साथ निकाह वो बाद में देख रहा है। बेशक। और जब वो मैरिज हॉल से निकल के चलती है वहां पे हजारों बेगैरत खड़े होते। हां, सबकी नजरें दुल्हन के कपड़ों पे होती हैं, उसके लिबास पे होती हैं। जानते हो अगर इस हाल में बेटी जाएगी तो उसके दामन में नेमतें नहीं होंगी बल्कि 1000 लानतें लेके जाती है। जिस दरवाजे पे जाके कदम रखती है नहूसतें बरस जाया करती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को टूटी चौखट से रुखसत कर देना। खुदा की कसम, जब वो वहां दुल्हन बनेगी तो वो दीवारें हैं जिन दीवारों ने उसे सजदा करते देखा है। ये वो सहन है जिस सहन ने इसके सजदों को याद किया है। ये वो छत है जिसने इसकी जबान से कभी कुरान सुना है। ये वो मकान है कभी जिस मकान में इसमें बैठ करके अल्लाह की इबादत करती थी। जब ये घर से रुखसत होती है तो दीवारें अलग दुआएं देती हैं, छत अलग दुआ देती है, सहन अलग दुआ देता है। खुदा की कसम, जब बेटी बाप की दहलीज से जाती है तो लानतें नहीं 1000 रहमतें लेके जाती है। और जिस घर में कदम रखती है इधर इसके कदम आया करते हैं, उधर आसमान से रब का करम बरसना शुरू हो जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मिजाज बना लिया मैरिज हॉल से रुखसत करने का। बेटियों हया करो। ओ भाइयों, तुमसे भी गुजारिश है कम से कम बेटियों को गैरत के कपड़े सिलाओ। बेशक। मेरे फैशन में ना डूबो, अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र करो, इनकी आबरू की हिफाजत करो।
और तुम्हें तो इज्जत दी है इस्लाम ने, तभी तो पर्दा दिया है। बेशक। मुझे बताइए, उन लोगों से एक सवाल है जो कहते हैं औरत का इस्लाम ने हक मारा। फ्लाइट में अक्सर तकरीर करने वाले सफर करते होंगे, मैं भी बैठ जाता हूं कभी कभार, लेकिन वहां जाके देखिए आप, टिकट चेक करने वाली लड़की, आपको पानी पिलाने वाली लड़की, खाना खिलाने वाली लड़की, हर जगह आपको लड़की मिलेगी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह अजीब तरक्की है। जो लड़की अपने शोहर की खिदमत करने को यह कहे कि बोझ है, वो पूरा दिन हजारों आदमियों की खिदमत कर रही है, तब उसे थकन महसूस नहीं होती। आदमी 3 बार कह दे कि बीवी पानी चाहिए, कह दे उठ के ले आ, कहते हो ये इस्लाम ने हक मारा। मुझे बताए, एक शोहर की खिदमत ज्यादा थी या 1000 लोगों को शोहर की तरह हैंडल करना पड़ता है, वो ज्यादा बेगैरती होती है? सोचो तो सही। आप अगर गाली भी बक दें फ्लाइट में, उन्हें फिर भी मुस्कुराना है, बेशक। इसलिए कि उन्हें पैसे इस चीज के दिए जा रहे हैं। कभी कभी ऐलान होते हैं ना हर फ्लाइट में, क्या आपके इसमें इतनी ये लड़की हैं, ये लड़की हैं। जब किसी मुस्लिम लड़की का नाम आता है ना तो दिल दुखने लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाली और ये नौकरी कर रही है। खुदा ने तेरी नौकरी तो कुरान की लगाई थी, तेरी नौकरी नमाज की लगाई थी, मगर क्या कहूं उस कौम से जो फोन करके कहती है, हजरत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी, फला मज़ार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी, फला मज़ार पे जाके पतीला बनवाऊंगी। मुझे हैरत होती है, हमारी बेटियां ये मन्नतें मांगती हैं कि उस मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगी, और इस्लाम की शहजादी तुझे पता नहीं है, जब तू घर से कदम निकालती है और बेपर्दगी के साथ निकलती है, तो जैसी तेरा कदम निकलता है उसी वक्त साहिब मज़ार की लानत तुझ पे होना शुरू हो जाती है। तुझसे किसने कह दिया कि वो तेरे पतीले और मजार से राजी होगा, तेरी चादर अगरबत्ती से राजी होगा? काश क्या ही अच्छा होता, तुझे नजर माननी होती तो कहती, या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। क्या ही अच्छा होता, तू ये कह देती, या अल्लाह ये काम कर दे, 10 पारे कुरान की तिलावत करूंगी। या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी रजा के लिए 3 रोजे रखूंगी। खुदा की कसम तेरा काम भी हो जाता, खुद काबे वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।